आज तो कमोए पीछे रहा ला। हाँ यो बात प्रभात वर्मा जी, आप आजमगढ़ जिले के खोजापुर गांव से मिलान करते हैं और आपने आज इस आजमगढ़ की धरती पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपको कामयाबी का लक्ष्य क्या था और कैसे इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। कि मुझे IAS निकालना है। फिर इसके लिए मुझे बीटेक में एडमिशन मिला तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया और मेडजी में क्लास किया। फिर उसके बाद एस अकेडमी में फिर उसके बाद एमटेक भी किया। एमटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और आपका पढ़ाई में मतलब क्या क्या इसके पहले क्या मतलब लक्ष्य था, आपकी क्या सोच थी कि हम इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं, मुझे पूरा एकदम कॉन्फिडेंस था और पापा भी मोटिवेट करते रहते हैं, अभी भी करते हैं, और दीदी भी मोटिवेट करती रहती। फिर लगता था नहीं हो सकता है। दीदी बताओ क्या करती? और दीदी मेरी जो वो डॉक्टर प्रतिभा वर्मा SGPGI से लखनऊ से ऑप्थेल्मोलॉजी MS कर रही हैं। MBBS किया था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से। ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के क्या कहेंगे? उन्हीं की दुआओं से मतलब आज ये संभव हो पाया है। पूरे ग्रामवासियों और मेरे मम्मी पापा और बड़े पापा राजकुमार पांडे कनेरी, और ये मेरे चाचा राजेंद्र वर्मा। आज के युवा में जो लोग हैं और अपनी पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले अपना टारगेट मतलब सेट करें, उसके बाद कंटिन्यूअस होकर के, संयमित होकर के हार्ड वर्किंग करें, तब अपना एम तक इजीली पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पुत्र जी जो है इंजीनियरिंग के पद पे जो है पोस्टिंग हुई है इनकी, और कहीं ना तो कहीं आपकी बहुत बड़ी कामयाबी के लिए जागरूक और बच्चों के लिए गाइडलाइन देते रहे हैं। आज जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसमें क्या श्रेय रहा, कैसे हुआ? देखिए, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राज बहादुर वर्मा, इस ग्राम चकमुड़बिजनी में मेरा मकान स्थित है। ग्राम पंचायत कतरा नूरपुर तथा थाना कोतवाली फूलपुर, जनपद आजमगढ़ मेरा घर है। और यह मेरा पुत्र जो कि भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करवाती है, चाहे IAS हो, IPS हो, IFS हो, IES हो, तो उसके तहत IES में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरे पुत्र प्रभात कुमार वर्मा का सिलेक्शन हुआ है। जो भारत सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसी पर इसका ध्यान केंद्रित था। उसको ध्यान में रख के इसने जो है वो पढ़ाई किया। अभी पिछली बार जब मैं भरने जा रहा था, कहा IES का मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, मैंने कहा यार इतनी बड़ी परीक्षा है, जब जान रहे हो सकता है कि उसमें सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों भर रहे हो? कहा नहीं भरेंगे। तो उसने प्री परीक्षा क्वालिफाई किया, फिर मेन परीक्षा क्वालिफाई किया। जब मेन क्वालिफाई किया तो हम उस समय लखनऊ गए किसी काम से, तो धीरे से बता रहा है, हमसे नहीं, एक साथी हमारे गए हुए थे, उनसे बता रहा है कि मैं मेन में पास हो गया। हम कहे यार इतना धीरे से बता रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अगर मेन तुम पास कर गए तो बहुत समझो कि आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गए, हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू भी निकल जाए। और फिर 18 नवंबर को भी इंटरव्यू था इसका, और इंटरव्यू देकर आया। हमने कहा कैसा रहा? कहा संतोषजनक रहा। और जब रिजल्ट आया मुझे अपार प्रसन्नता हुई, खुशी मिली कि मेरा लड़का कम से कम एक खुशी दिया रिटायरमेंट के पहले, और इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया। और अपने विभाग में, इंजीनियरिंग विभाग में जिला का सर्वोच्च पद इसको मिलेगा, टॉप पद मिलेगा, ग्रेड 1 क्लास 1 की सर्विस मिलेगी। इसके लिए मैं इसे बधाई देता हूं, तथा क्षेत्रवासियों से भी अपील करता हूं को हमारे इस परिश्रम में लगे रहे। आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक बड़ी बिटिया डॉक्टर प्रतिभा वर्मा, जो इस समय
पीजीआई लखनऊ में एमएस कर रही है आई सर्जन का। इसके पहले वो मोतीलाल इलाहाबाद से MBBS किया था। आप लोगों की जानकारी दे देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो भी UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ये जो है पास किया है IAS की परीक्षा। मेरी बिटिया भी UPSC के माध्यम से, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से उसको पास करके वो सेंट्रल मेडिकल अफसर, वो केंद्रीय उसमें मेडिकल अफसर उसका चयन हुआ था और वो बड़ोदरा रेलवे विभाग में ज्वाइन भी कर लिया है। लेकिन MS करने के नाते विभाग ने उसको छूट दिया था, जाओ ठीक 3 साल MS करो, उसके बाद नौकरी करना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों को कि मेरा बच्चा यहाँ तक कामयाब हुआ। और सबसे बड़ा श्रेय मैं बगल में बैठे हुए अपने बड़े भाई जो हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर राजकुमार पांडे कनेरी निवासी हैं, इन्होंने AK पांडे, वो भी वरिष्ठ परीक्षा अधिकारी पलनी आजमगढ़ में तैनात हैं। उनके साथ साथ मेरी तैनाती हुई, उसमें अहम योगदान भैया का रहा डॉक्टर राजकुमार पांडे का। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी चीफ फार्मासिस्ट के पद से जनपद जौनपुर से रिटायर हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़ा योगदान इनका रहा। अपने इस आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि जितने बच्चे हैं, चाहे जिसके हैं, जिनके पास संसाधन जो भी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा संसाधन हो। जैसा कि मेरे 5 बच्चे थे, पांचों बाहर पढ़ते थे। मैं इतने लोगों के बीच में आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 32 से 40 हज़ार रुपये हर महीना में बच्चों को देता था। मेरी तनख्वाह आवे या ना आवे, ये मैनेज मुझे करना पड़ता था। बड़ी बिटिया जब वहाँ PGI में MS करने लगी, उसको स्टाइपेंड मिलने लगा तो उसका खर्चा बंद हो गया। फिर भी आज की तारीख में 30 से 32 हज़ार रुपये हर महीना मेरा बच्चों पर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो सीमित संसाधन हो उसका इस्तेमाल करके, और बच्चों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे वो माँ बाप की हैसियत को देखते हुए, उनके गरीबी अमीरी को देखते हुए लगन और मेहनत से पढ़ाई में लगे रहेंगे तो ज़रूर कोई न कोई मुकाम उनको हासिल होगा। कोई ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग विभाग, तमाम विभाग पड़े हुए हैं, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, टीचर का है, किसी विभाग में जा सकते हैं। लेकिन लगन और मेहनत से जो इधर उधर बच्चे घूमते रहते हैं, मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता है। ये बच्चे पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दें तो निश्चित कुछ कामयाब हो सकते हैं। यही मेरा क्षेत्रवासियों को संदेश। तो आप अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से और इससे आजमगढ़ के जनपद के ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों की तरफ क्या कहना चाहते हैं? मैं CHC फूलपुर की तरफ से, जहाँ पर मैं नेत्र परीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ, वहाँ की तरफ से तथा क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा पुत्र ये खड़ा हुआ प्रभात कुमार वर्मा, पूरे भारतवर्ष में 116 पोस्ट है, उसमें से 111वीं पोस्ट इसने हासिल किया। और इसी तरह से सभी लोग मेहनत करके अपना कम से कम परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे, उसके क्षेत्र का सम्मान बढ़ता है और उससे जिले का नाम बढ़ता है। केवल मेरा ही सम्मान नहीं बढ़ा, क्षेत्र का सम्मान बढ़ा है, साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ का भी सम्मान बढ़ा है। कई जिले मिलाकर कोई एक आध बच्चा आता है इस सर्विस में। मैं पूरे क्षेत्र तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि महत्व। आपका पुत्र जो है इंजीनियरिंग पद पे सर्विस पे आ गए हैं, आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? हमें बहुत खुशी बा। और गांव वालों क्षेत्रवासियों क्या कहेंगे? पूरा गांव खुश बा हमार। अच्छा, पूरा गांव खुश बा हमार। बच्चों के पीछे आपने क्या किया? बच्चों के पीछे आपका क्या योगदान रहा शिक्षा के माध्यम में? हम तो सोचते रहे कि ये पढ़ाई लिखा है, हम तो अनपढ़ है, ये है लड़कियां पढ़ लिख लें, हमेशा हम लगी रहे, खाना पीना भी है करत रहे और लड़कियां समझाई पढ़ा, हमार गरीबी काटत जा। आज बहुत खुशी। आज हम बहुत खुश हैं। खोजापुर चकमुजरी में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, और काफ़ी जनता भी यहाँ पर खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं आपका भी रेस में काफ़ी योगदान रहा। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर राजकुमार पांडे ग्राम कनेरी का मूल निवासी हूँ और गस्टेड पोस्ट हमारी रही है, बदलापुर चीफ फार्मासिस्ट होकर रिटायर हुआ हूँ। अतिशय प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहता हूँ समस्त अपने ग्रामवासियों को, इर्द गिर्द के लोगों को, कि जब हमारे खोजापुर गांव में, इस चकमुजरी गांव में सड़क नहीं था तो हमने सड़क बनवाया, लाइन नहीं थी हमने लाइन दिया, विद्यालय नहीं था हमने विद्यालय दिया, और हमने अपने छोटे भाई को तथा इस छोटे भाई को
7 मार्च सन 1988 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाके ज्वाइनिंग आख्या दिलवाया। उस समय उतना प्रसन्न नहीं था जितना आज मैं प्रसन्नचित हूँ। और प्रभात तो भी प्रभात किया है। मैं समस्त बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि दिन रात एक कर देंगे और सफलता उनकी चरण चूमेगी निश्चित रूप से। और मेहनत करे और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि अगर प्रभात थोड़ी और मेहनत कर देगा तो आईएएस हो जाएगा पक्का।